हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एग्जाम बी। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीएचएसएल की जो आपकी आंसर की है वो आपकी जो आउट हो चुकी है ना। तो अब आपका टीयर 2 का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, प्लस आपके अभी इसकी भी जो कट ऑफ है वो होने वाली है। तो हमारे अकॉर्डिंग, थोड़ा सा रिसर्च के अकॉर्डिंग, आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आपकी टीयर 1 की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है बेस्ड ऑन दैट जो आपकी आंसर की है। तो हम उसके बारे में हम आज ये बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 7-8 मिनट का मैक्सिमम ये वीडियो जाने वाला है। वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फटाफट से। चलिए, तो ये है हमारा पैटर्न, ठीक है। टीयर 1 का पैटर्न है, मैं आपको बता दूं इस बार जो है वो पैटर्न वो चेंज हुआ है ना। और जब भी पैटर्न चेंज होता है तो कुछ ना कुछ जो आपकी कट ऑफ है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। टीयर 1 का ये है, मेन बात क्या है, ये आपका क्वालिफाइंग है ना, ये आप सभी को पता होगा। ठीक, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको सिर्फ इसको पास करना है, आपके इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे मेरिट में। टीयर 2 में आपका एक और सब्जेक्ट आपका जो है वो उसमें आपका ऐड हो जाएगा। ठीक, ये आपका जो पैटर्न था वो था इंग्लिश, जीके, क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स और आपका जनरल अवेयरनेस। 25-25 क्वेश्चन थे और 50-50 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो होने वाला है। ठीक है, ये हमारा पैटर्न था। पैटर्न से अब आगे चलते हैं, क्या हुआ है इस बार। ठीक है, तो इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ है, जो इस बार जो आपकी जो की आई है उसके बेस पर जो इस बार जो एक एवरेज, ठीक है, सभी शिफ्ट का जो एक एवरेज अटेम्प्ट जो रहे हैं स्टूडेंट्स के, वो क्या रहे हैं, हम उस पर एक बार जरा बात कर लेते हैं कि इस बार वो क्या क्या रहे हैं। ठीक है ना। तो क्वांटिटी में अगर मैं देखूं, ठीक है, तो 16 से 19, ठीक है, ये हमारा इस बार क्या रहा है, ये अटेम्प्ट्स रहे हैं। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्वांट जो है वो आपका जो इस बार थोड़ा मॉडरेट से आपका हाई लेवल का इस बार आ गया था। ठीक है, रीजनिंग, ठीक है, हर बार की तरह सेम ही थी, 19 से 22 नंबर का यहाँ पे इसको जो मतलब लोगों ने जो अटेम्प्ट किया है वो है। ठीक, इंग्लिश का जो हमारा 18 से 21 रहा है, और जीए का हमारा 13 से 16। ठीक है, जीए हमारा हमेशा जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, 15 के आसपास, 13, 14, 15 के आसपास जो हमारे अटेम्प्ट, एवरेज अटेम्प्ट जो है वो रहते हैं। जो बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं वो 20 के आसपास चले जाते हैं, जो नॉर्मल पढ़ते हैं वो 10-12 के आसपास वो अपना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो की चीजें हैं, इतना हमारा जो है वो इस बार एक एवरेज अटेम्प्ट्स रहा है। जो भी अभी तक जो एनालिसिस जो हुए हैं और जो भी इस बार की आई है उनके बेस पर ये आपके सामने एक ये डेटा है। ठीक है, ये था हमारा एवरेज अटेम्प्ट्स के बारे में। आगे चलते हैं, जो आपके फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं कट ऑफ को। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपकी कट ऑफ को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, कितनी वैकेंसीज आई थी, ज्यादा है कम है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपके पेपर का लेवल कैसा रहा है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, पुरानी जो कट ऑफ है, ठीक है, बल्कि इस बार मैं आपको और बताऊं तो पुरानी कट ऑफ से इस बार की कट ऑफ का इतना कुछ खास जो है मतलब नहीं रहने वाला है, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। और ऐसा हमेशा रहा है आज तक कि अगर देखा जाए तो हमेशा कट ऑफ आपकी थोड़ी बहुत कम रहती है अगर आपका पैटर्न चेंज होता है। ऐसा हमेशा होता है और ऐसा हमेशा हो रहा है। ये एसएससी का मतलब एक रूल बन गया है, या फिर बोले उसकी एक ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि ऐसा हमेशा होता है। क्योंकि इसको आप बोल सकते हैं, अगर मैं इसमें एक पॉजिटिव चीज निकाल कर देखूं तो ये है कि ना, पैटर्न चेंज हुआ है, स्टूडेंट्स को संभलने का थोड़ा मौका मिलता है, तो वो उनको मौका देते हैं ऐसे कि थोड़ी कट ऑफ कम देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो आगे क्वालिफाई जो है कर जाए। तो ये होता है कट ऑफ का। ठीक, एंड उसके बाद आपके कैंडिडेट्स कितने हैं और आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है जो वो होता है, नॉर्मलाइजेशन के पर भी आपकी कट ऑफ जो है वो मैटर जो है वो करती है। तो ये सारे फैक्टर हैं, इनके बेस पर ही आपकी कट ऑफ का जो एनालिसिस है जो हो सकती है एक्सपेक्टेड। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूं कि इतनी आएगी, ठीक है, जो हो सकती है उतना कि आपकी की आ गई है। अगर आपके इतने मार्क्स बैठ रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप अपना टीयर 2 की तैयारी करना बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली इस वीडियो का जो है वो मोटिव है। ठीक, अब आते हैं यहां पर। ठीक है, लास्ट के मेरे पास कुछ जो 3-4 सालों के जो मैंने जो डेटा लेकर आया हूं कि वैकेंसीज कितनी थी और कट ऑफ कितनी गई थी, हम उस पर जरा बात कर लेते हैं। 18-19 में एग्जामिनेशन आपका हुआ था, 135.6 कट ऑफ गई थी और 5600 के आसपास वहां पर वैकेंसीज थी। ठीक है, कुछ बड़ी थी कुछ कम हुई थी, तो 5600 के आसपास वहां पर वैकेंसीज थी। 19-20 की अगर मैं बात करूं तो 159.52, ठीक है, 0.52 हमारी थी। ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया था, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया था उस साल में। ठीक है, अभी भी शायद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको उस टाइम मतलब थोड़ा सा गुस्सा होगा एसएससी के लिए कि ये ऐसा क्यों हो गया कि 160 कट ऑफ गई है। तो ये, और यहाँ पर हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम, ठीक है, और यहाँ पर थी हमारे पास 4800 कुछ, हमारे पास यहाँ पर ये लगभग 5000 के आसपास वैकेंसीज थी। 20-21 की बात करूं 141 थी, एकदम से वो फिर वो डिप हो गई थी और ये 4791 थी। और 21-22 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है वो 140 थी, जिसमें कि हमारे पास 6072 थी। ये हमारा अभी तक का जो डेटा है वो रहा है। ठीक, तो
अगर मैंने आपको अभी बताया कि पैटर्न चेंज हुआ है, वैकेंसीज जो हमारे पास अभी तक है वो 4500 है, ठीक। अभी तक वैकेंसी हमारे पास कितनी है, 4500 के आसपास है। तो अगर मैं देखूं यहां पर, आप देखिए यहां पर, अगर मैं इसको देखता हूं यहां पर, ठीक है, 18 और 13 31 और 16 और 9 35, तो 66 के आसपास, ठीक है, 66 यहां पर बैठ रहा है, ठीक है, और 19 और 12 हमारी जगह 41, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, 66 और 78 मतलब ऑलमोस्ट 65 70 और 80 तक, ठीक है, ये हमारा जो चीजें जा रही हैं। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें यहां पर, ठीक, यहां पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इस बार क्या चांसेस हैं, वो है हमारा 135 ±5, ठीक। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपके इतने नंबर बैठ रहे हैं इसके आसपास, अगर आप लाइक कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं है कि आपको 130 बैठ रहे हैं तो मैं तैयारी करना छोड़ दूं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा मत करना। 130 के आसपास भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अपना टियर 2 की तैयारी में जोरों शोरों से आप लग जाइए, और ये बहुत अच्छा मौका है इस बार आपको चीजें करने का, ठीक है। अभी टाइम है एग्जामिनेशन में, ठीक है, ठीक है, तो हमारे साथ एग्जाम के साथ आप अपनी जो है वो प्रिपरेशन वो कर सकते हैं, ठीक। 4500 वैकेंसीज है, 135 ±5, 140 भी हो सकती है, 130 भी हो सकती है, बट इसी के आसपास, ठीक है, अराउंड 135 के आसपास रहने के इस बार चांसेस रहे हैं। जो हमारा डेटा है इस बार वो इन चीजों को कहता है, ठीक। तो यही था हमारे इस वीडियो में। मैंने कहा था कि ज्यादा बड़ा वीडियो आपके लिए नहीं होगा, तो शॉर्ट एंड क्रिस्प में आपके यहाँ पर डेटा लेकर आया हूं। अपनी आंसर की आपके सभी के पास होगी, इस वीडियो को देखिए, वहां से अपने नंबर्स को एक बार चेक कीजिए और अपनी CHSL की तैयारियों में आप लग जाइए। जो आपका तैयारी है टियर 2 की, उसमें आप लग सकते हैं बहुत अच्छे से। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका MTS का एग्जामिनेशन शेड्यूल होगा आपका 2 तारीख से, तो उनके लिए हमने एक बैच, यहाँ पर हमारे पास एक बैच चल रहा है यूट्यूब पर, जिसमें हम आपको हर एक आपके सब्जेक्ट से 10-10 टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 75% सिलेबस हम ट्राई कर रहे हैं कि आपका हम यहाँ से उसको करा दें, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी प्लेलिस्ट में जाइए MTS की, वहां पर जाके आपको चीजें मिल जाएंगी। 3-3 4-4 क्लास हर एक सब्जेक्ट की हो चुकी हैं, अभी पूरे अप्रैल क्लासेस चलेंगी, एंड में फिर हम मॉक टेस्ट कराएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर कर दीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपके कितने मार्क्स कितने बैठ रहे हैं, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और थैंक यू।